बात करनी है हमें पाकिस्तान की सियासत के बारे में। ओवरऑल सिचुएशन क्या चल रही है उसको तो हम डिस्कस करेंगे ही, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और नीड ऑफ द आवर है, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया को जिस तरह से गलत तरीके से एक्सप्लॉइट किया जाता है, स्पेशली अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमने माजी के अंदर भी और रीसेंट टाइम्स के अंदर भी कुछ इस तरह के इंसिडेंट्स देखे हैं कि सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करके या तो इज्जतें उछाली जाती हैं या फिर मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है। अब इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए एक MNA है जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, नौशीन इफ्तिखार साहिबा, जो आज हमारे साथ स्टूडियोज़ के अंदर मौजूद भी हैं। उन्होंने एक रेजोल्यूशन, एक करारदाद कौमी असम्बली के अंदर पेश किया जिसमें ये कहा गया है कि सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए कुछ ऐसा मैकेनिज्म या कोई ऐसा कानून बनाया जाए जिससे लोगों की इज्जतें ना उछाली जा सकें। उनसे इस बारे में बात करते हैं एंड देन थोड़ा सा ज़रा सियासत के बारे में भी बात करेंगे। नौशीन साहिबा, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू जी, बहुत मैं अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो लेडीज़। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो करारदाद आपने पेश की है इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई और सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल से आपका क्या मुराद है? मेरा ख्याल है कि जब तक इंसिडेंट आपके साथ खुद नहीं ना हो जाता तो आपको रियलिटी चेक नहीं होता। तो मेरे साथ अभी एक लेटेस्ट इंसिडेंट एक ये हुआ। वैसे तो हम सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल जो है वो कई डिकेड से देख रहे हैं, ये 2 स्पेशली डिकेड से, कि अगर आपके पास सोशल मीडिया की एक्सेस है तो लोग इसको जो लोगों को डिफेम करने के लिए यूज़ कर रहे हैं या लोगों को ब्लैकमेलिंग करने के लिए ही यूज़ होता है, जिसमें आपकी कैप्चरिंग है, आपकी अनऑथराइज्ड वीडियोस जो कि सब तमाम पाकिस्तान के हर मर्द और फीमेल है दोनों के लिए हैं। बायस ऑफ के जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ना करूँ मैं, तो आपको इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि आपके पास मोबाइल की एक्सेस है तो आप किसी की भी वीडियो बना लें किसी भी पब्लिक स्पेस पे या किसी भी प्राइवेट स्पेस पे, ख़वातीन की स्पेशली। तो मेरा एक इंसिडेंट ये हुआ कि मैं रिसेंटली एक मूवी देखने गई अपनी फैमिली के साथ, अपनी सिस्टर्स के साथ। तो वहाँ पर कुछ यंगस्टर्स थे, लड़के थे कोई 20 से लेके 21-22 की एज में। उन्होंने मेरी एक वीडियो बना ली और फिर उसमें ये कि फ़ेक इन्फॉर्मेशन कि मैंने किसी को थप्पड़ मारा है। तो वो जितनी वीडियो का एक क्लिप था वो फिर आगे से वीलॉग बना जो शहबाज गिल साहब ने आगे ट्रांसफ़र हो गई बनाया। तो न्यूज़ विदाउट जो आपकी ऑथेंटिक न्यूज़ है, अगर वो इतनी जल्दी वायरल होती है सोशल मीडियाज़ पे, लोग उसको बग़ैर चेक किए उसका इतना क्विक जो है वो वायरल होना, तो वो मुझे थोड़ा सा हिट कर गया कि अगर ये मेरे साथ हो रहा है, क्योंकि मैं ये बात अब खुलेआम कहती हूँ कि मैं एक पब्लिक फिगर ज़रूर हूँ लेकिन आई एम नॉट अ पब्लिक प्रॉपर्टी, ठीक है। तो मेरे फंडामेंटल राइट्स में मेरी प्राइवेसी, लिबर्टी ऑफ लाइफ, दैट मीन्स अ लॉट टू मी, क्योंकि मैं सियासत रिस्पेक्ट के लिए करती हूँ। तो उसको फिर मैंने जो है वो सोचा कि इस पर हमारे एक्ट्स मौजूद हैं जिनमें PPC है, पाकिस्तान पीनल कोड, फिर उसके बाद पीका का एक एक्ट है 2016 का बना हुआ, जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया का है एक्ट का 2016। हमारे पास कानून सब मौजूद हैं लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। नौशीन साहब, आपको लगता है कि तो इल्ज़ाम ये भी लगाया जाता है आपकी जो मुखालिफ सियासी जमात है उसकी तरफ से कि उनको कंट्रोल करने के लिए जो है ना कुछ इस तरह से कवानीन बनाए जा रहे हैं ताकि उनकी बात जो है वो सोशल मीडिया पे ना फैल सके। वो कहते हैं कि आप लोग कवानीन को भी एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं, तो इस चीज़ के ऊपर आप क्या उनको जवाब देना चाहेंगे? देखिए, 2 तरह की चीज़ें हैं ना कि ये मुल्क जो है ये आपकी हिमा पे नहीं चलना, ये कानून और कवायद के मुताबिक चलेगा, एक कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलेगा जो कि एक पाकिस्तान का आइन है। देखें आप, मैं आपको एक मिसाल इस तरह देती हूँ कि क्लाइमेट चेंज आप देख रही हैं कि आपकी गर्मी, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, फ्लैश फ्लड्स आ रहे हैं और क्या हालात हो रहे हैं। उसी तरह अगर आपने पाकिस्तान में रहना है और अगर आप जो है पाकिस्तान के आइन को छेड़ेंगे तो उसके बाद आपके ऊपर भी जो है ना वो जिस तरह वो तूफ़ानी रेले आते हैं ये कानूनी रेले आए तो फिर ही लोग जो है ना वो सेट हो जाएंगे। वरना आपने कहा कि कानून तो ऑलरेडी मौजूद है, इम्प्लीमेंटेशन का मसला है, तो हुकूमत आपकी है इस वक्त, इम्प्लीमेंट किस तरह से करवाना है, इस पे कोई मैकेनिज्म ये बिल्कुल जो रेजोल्यूशन हमने यूनानिमसली हाउस ने पास की है इसके ऊपर वर्किंग लॉ डिपार्टमेंट करेगा और जो आइन लगेंगे फिर उसके तहत जो है ये सजाएं होंगी। क्योंकि देखें ये जो ब्लैकमेलिंग ख़वातीन के साथ होती है ना, ये फिर रीविक्टिमाइजेशन में जाती है, ठीक है। वो मोबाइल से उनको आगे अपनी फ्रेंड को ले आओ, अपनी रिलेटिव को। देखें मैं एज अ पॉलिटिशियन आई गो थ्रू सो मेनी केसेस और ये सिर्फ मोबाइल की वजह से होता है। बिल्कुल ऐसे, और आपको देख के लोग फिर ख़वातीन खासतौर पर इंस्पिरेशन भी लेती हैं अगर आप इतना मीनिंगफुल काम कर रही हैं तो। अच्छा, इससे पहले जो कवानीन मौजूद हैं जिसका आप भी जिक्र कर रही हैं, पीका हो गया, पीनल कोड के कवानीन मौजूद हैं, PPC मौजूद है, ये आपकी करारदाद या जो नया कानून बनेगा ये किस तरह से डिफरेंट है? क्योंकि ऑलरेडी कवानीन तो मौजूद है, इसका क्या कॉन्टेंट डिफरेंट है, मतन डिफरेंट है? देखें, ये जो रेजोल्यूशन है ना ये तो पिछले कवानीन को उजागर कर दिया और हमने गवर्नमेंट से दरख्वास्त कर दी कि जी आप कोई इस तरह की कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन जो है डेस्क बनाएं, पुलिस इसमें बाकायदा तौर पे थोड़ी एजुकेट हो जाए, ख़वातीन को ज़्यादा मसाइल ना और डिलेज ना हो। अगर कोई आता है इसके ट्रायल्स हों और फ़ौरन सजाएं हों
क्योंकि वहाँ डिले इन जस्टिस जो सबसे मुझे लगता है दुख होता है ना इस मुल्क में, वो ये जो सज़ाएं नहीं होती ना, एक दो आपका प्रेसिडेंट सेट हो जाए ना, फिर बाकी लोग जो है ना उनको समझ लग जाती है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो नेक्स्ट, लेकिन हमारा कल मेरे से जो बाकी हमारी हैं सारे अलायंस पार्टीज़, वो भी मुझे ये कह रही थी कि हम इस पे कानूनी जो है तरामीम भी लेकर आएँ और कोई लॉज भी ऐसे लेके आएँ जिनको वायलेट ना किया जा सके। ठीक हो गया। अच्छा चलें, ये तो आपकी रेजोल्यूशन की बात होगी। पाकिस्तान की सियासत के बारे में राइट नाउ जो चल रही है सिचुएशन, उसके बारे में मैं जानना चाहूँगी। नए जो अब कुछ सज़ाएं भी हुई हैं, एंड देन अभी 5 अगस्त भी गुजरा है, पीटीआई की जानिब से एहतजाज किया गया। पीएमएलएन क्या सोच रही है, किस तरह से लेकर चलना है अपोजिशन को? देखें जी, हमने हमेशा अपोजिशन को दावत दी है कि वो आएँ, मुल्क के लिए बैठें, बात करें आके, लेकिन उनका काम आपको पता सड़कों पे निकल के एहतजाज करने के अलावा या इंतशार फैलाने के एहतजाज करना, तो लेकिन पुरअमन हो ना। आपको जो 9 मई का वाकया हुआ है जिसमें इनको सजाएं मिली हैं, वो काबिल मुज़म्मत है, इसमें कोई शक नहीं है। तो आप, मैं जब कहती हूँ कि आप स्टेट को माँ कहते हैं, मैं अपने यंगस्टर्स को भी फिर आज दोबारा ये बावर भी कराऊंगी कि अगर आप स्टेट को माँ कहते हैं तो आप माँ को गाली नहीं दे सकते, आप माँ को नुकसान नहीं पहुँचा सकते। लेकिन इनका जो 9 मई वाक़या है जो कि इंसान जो दहशतगर्दी के और ATC को जो है ना इनको सज़ाएं दी और फिर ECP ने इनको नाअहल भी कर दिया है, तो आप मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते। आपको आर्टिकल 6 का भी पता है कि आप जो हैं, और उसके बाद इस मुल्क में अगर आपने रहना है तो मुल्क के कवानीन को फॉलो करना है। अच्छा, जो 5 अगस्त को एहतजाज हुआ, एक तो आप उसको किस तरह से देखती हैं? कुछ लोग कह रहे हैं कि लोग निकले नहीं हैं, इतने लोग बाहर नहीं आए, और दूसरा अब नई कॉल जो है वो 14 अगस्त को एहतजाज की है। हुकूमत ने तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं इस एहतजाज से निपटने के लिए? मैं बात बताऊं, मुझे नहीं लगता कि हुकूमत को कोई बहुत ख़ास तैयारी की ज़रूरत है। अच्छा। क्योंकि जो 4 साल की इनकी अपनी हुकूमत का दौर था, जो इनकी मैं कहूँगी इनकॉम्पिटेंस थी, नाअहली थी, वो काफ़ी है इनके लिए। हमारी अब जो वफाक में भी हुकूमत चल रही है और सूबे में भी चल रही है, वहाँ पे ख़ातून लीड करती हैं, तो शी इज़ एन इंस्पायरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। इधर शहबाज साहब, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ हमारे वज़ीर आज़म हैं, उनकी अनथक मेहनतें देखें आपके मुआशी पॉलिसी भी हमारी बेहतर हो गई। अभी आपकी इंडेक्स जो है वो 100 को जो है वो सरपास करके तो 1,46,000 का जो है रिकॉर्ड आपका कायम कर गई। तो आपकी चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हैं। जो 5 अगस्त था वो सिर्फ कश्मीर डे के लिए जो है ना उसको वक्फ करना चाहिए था, उस पर भी इनका यही रोना था। और 14 अगस्त जिस दिन ये मुल्क हमें जो है वो मिला, इंडिपेंडेंस डे है हमारा, उस दिन और कोई बात नहीं होनी चाहिए, उस दिन सिर्फ मुल्क की बात होनी चाहिए थी। तो इनका मुल्क से कोई मेरा ख्याल ताल्लुक़ नहीं है, और ये हर जो वो करते हैं एक्ट वो मुल्क के ख़िलाफ़ चलता है इनका। तो फिर इनके लिए 14 अगस्त की मेरा ख्याल है ये फिर आपका या पीएमएलएन का मौक़िफ़ है ना, क्योंकि और भी बड़ी सियासी जमातें माजी के अंदर हम देख चुके हैं जिन्होंने मुंतखब किया इस तरह के अयाम को अपने एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका। नौशीन इफ्तिखार साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। MNA मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक़ है, और वो क्या सोचती हैं या मुस्लिम लीग नून क्या सोच रही है मुल्क की सियासत के बारे में, उनका मौक़िफ़ हमने आप तक पहुँचाया।